फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। जैसा कि आप जान सकते हो, देख सकते हो कि रिपोर्ट आ चुकी है अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, इसको जानेंगे कि आखिर में रिपोर्ट में क्या है और किस पर आरोप लगाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हो, पायलट पर पूरा आरोप लगाया जा रहा है। इसके बारे में रिपोर्ट लीक भी हो गई, आने से पहले ही रिपोर्ट लीक हो गई। अब इसका मामला क्या है और पायलट पर, जैसा कि आप जानते हो कि सारा इल्जाम पायलट पर रखा जा रहा है कि पायलट की वजह से एरोप्लेन जो था एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था। ये मामला आया सामने। तो देखिए, आप आर्टिकल के थ्रू दे सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का कि मानवीय भूल के आरोप जो है बेहद असंवेदनशील है। एयर इंडिया दुर्घटना रिपोर्ट के बाद ये दुर्घटना रिपोर्ट के बाद जो पायलटों के संगठन ने कहा गया, क्योंकि देखिए बात पायलट पर आए तो भाई और पायलट तो भड़केंगे ही ना, वो तो कहेंगे ही ना कि भाई ऐसा क्यों। रिपोर्ट के मुताबिक क्या आ रहा है कि सारी गलती किसकी है, सिर्फ पायलट की है और पायलट की वजह से प्लेन क्रैश हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पायलट के संगठन है उन्होंने क्या कहा इस रिपोर्ट पर, दुर्घटना रिपोर्ट के थ्रू। अब हम आपको आगे बताते हैं। इसमें एयर इंडिया का जो विमान था 171 मतलब 12 जून को, जो कि लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए जा रहा था एयर इंडिया का विमान 171, लेकिन अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद ये मतलब इसका एक्सीडेंट हो गया, जैसा कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये क्रैश हो गया। नाम क्या है इंडिया का विमान का? एयर इंडिया का विमान है 171। ये दुर्घटना हुई कब थी? तो जैसा कि आपको पता ही है कि 12 जून को ये दुर्घटना हुई थी, जो कि लंदन के लिए अहमदाबाद से प्लेन मतलब उड़ान भरा था। कहाँ जाने के लिए? लंदन के लिए ये जा रहा था। अब एयर इंडिया दुर्घटना रिपोर्ट के मद्देनजर हम बात करें तो भारतीय वाणिज्यिक जो पायलट एसोसिएशन ने उड़ान संख्या AI 171 के जो पायलटों के खिलाफ आरोपी के संबंध में अपनी चिंता जताई है। किसके लिए बताई है? मतलब जो पायलट होते हैं ना, पायलटों के खिलाफ बताई गई है, आरोपों के संबंध में अपनी चिंता जताई है। किसने? एयर इंडिया दुर्घटना रिपोर्ट के मद्देनजर रखा गया है। और कहा किसने है? रिपोर्ट किसने किया है? भारतीय वाणिज्यिक पायलट एसोसिएशन ने उड़ान संख्या जो 171 था एरोप्लेन, उसकी बात हो रही है। तो मतलब पायलट के खिलाफ ड्रामा किया जा रहा है। ठीक है, एयर इंडिया दुर्घटना रिपोर्ट के जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, चिंता जताई जा रही है। ये देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से जो एरोप्लेन था वो क्रैश हुआ था, कितना भयानक था इसका दर्द। आपको पता है, ये लगभग 260 लोग मतलब मारे गए थे। और वहां पर क्लियर अभी तक तो जितना रिपोर्ट है उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको, कितने 260 लोग मारे गए थे। उनमें से 19 जो लोग थे, मतलब स्टाफ होते हैं ना, जैसे कि एयर होस्टेज होते हैं, पायलट वगैरह, सबको मिला करके। अब यहाँ पर एक आधिकारिक अगर बयान में हम बात करें तो ICPA ने पायलटों और उड़ान चालक जो थे दल के खिलाफ आरोपों को घोर उल्लंघन और पेशे के प्रति असम्मान कहा है। क्या कहा है कि आधिकारिक बयान था उसमें क्या किसने कहा? ICPA ने पायलटों और जो उड़ान चालक होते हैं उनके दल के खिलाफ जो आरोप को घोर उल्लंघन और पेशे के प्रति असम्मान कहा जा रहा है। अब ये बयान आया है, ICPA ने किया है। और इसमें जो है पायलट के जो उड़ान होते हैं, पायलटों और जैसे कि उड़ान चालक होते हैं, उनके लिए बात कही जा रही है इसमें कि उनके पेशे के प्रति समी मतलब एक तरीके से उनको गलत क्यों ठहराया जाए भाई। रिपोर्ट में बस सीधा बोल दिया गया कि जो पायलट होते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, पायलट की वजह से। तो आप देख सकते हो कि ICPA ने क्या कहा। इस घटना के बाद हम मीडिया और सार्वजनिक चर्चा के कुछ हिस्सों में उभर रहे हैं। काल्पनिक संख्यानों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आख्यानों में बहुत परेशान हैं, और विशेष रूप से जो पायलट की आत्महत्या के लापरवाह और निराधार आरोप से। मतलब ICPA को क्या है, ICPA का मतलब कहना क्या है कि भाई पायलट के ऊपर जो निराधार आरोप लगाया जा रहा है वो बहुत गलत है पूरी तरीके से आत्महत्या के। क्योंकि विशेष रूप से क्या बात हो रही है कि पायलट की जो आत्महत्या के लापरवाह और निराधार आरोप से, भाई वो इतनी लापरवाही क्यों करेगा? उसमें उसकी खुद की भी तो जान गई, एक कॉमन सी बात होती है। कोई ऐसा इंसान क्यों होगा भाई, पायलट ऐसा कितना गलत होगा कि भाई खुद की जान उसी में अपने आप को शामिल कर लेगा, इतनी गलत करेगा। एंड पायलट्स वैसे भी पहली बार तो ट्रेंड होते हैं, वो कोई नए तो होते नहीं है कि किसी को भी आगे बिठा दिया चलाने के लिए। ठीक है, तो देखिए, पायलटों के संगठन ने एयर इंडिया दुर्घटना की जो प्रारंभिक रिपोर्ट का खंडन किया है एक तरीके से, और पक्षपात का संकेत दिया। मतलब पायलट के संगठन क्या कह रहे हैं कि जो एयर इंडिया दुर्घटना की रिपोर्ट आई हुई है उसको उन लोगों ने पहले बार तो क्लियर किया कि ये गलत है एक तरीके से। ठीक है, उसका खंडन किया। देखिए बताया, फिर क्या कहा कि पक्षपात का संकेत दिया कि मतलब इसमें पक्षपात किया जा रहा, पार्शियलिटी कैसे हो रही है कि एयर इंडिया को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, उन पर कोई आरोप नहीं लगा ना। तो विमान क्रैश जो मतलब चलो, जैसे कि जिसके यहाँ से कंपनी से इंजन बन के आया है, जिस कंपनी से या जिस कंपनी का एरोप्लेन था, उस पर कोई
आरोप नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आरोप किस पर गया कि पायलट चला नहीं पाया, पायलट की वजह से मतलब स्विच ऑफ कर दिया था उसने, इस वजह से प्लेन क्रैश हो गया। तो अहमदाबाद के जैसे कि बीजे मेडिकल कॉलेज से यह दुर्घटना हुआ था, मतलब कहाँ पर उड़ा, फिर क्रैश कहाँ हुआ था, मतलब जहाँ पे क्रैश हुआ जैसे गिर गया तो कहाँ पर, बीजे मेडिकल कॉलेज में हुआ था इसका जो एक्सीडेंट हुआ था। अब ये दुर्घटना जो कि अब तक की सबसे घातक, सबसे बड़ी घातक मानी जा रही है, विमानन दुर्घटनाओं में से एक है, मतलब जो विमान से दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होते हैं, उसमें सबसे घातक मानी जा रही है वो है। इसमें टोटल 260 लोग मारे गए हैं, 241 विमान में थे सवार पहली बात तो, और उनमें 19 जो थे वो दुर्घटना स्थल पर जमीन पर थे। मतलब कि जो बीजे मेडिकल कॉलेज था उसमें 19 लोग का कहना है कि मतलब वहां पर लंच हो रहा था, लंच का टाइम था, तो जहां पर गिरा तो वहां पर भी जितने लोग होंगे वो भी खत्म हो गए, तो मतलब डेथ हो गई ये 19 लोग। अब एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 12 जून को लंदन गेटविक हवाई अड्डे के लिए जा रही थी जैसा कि, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कहां पर थी, गुजरात के अहमदाबाद से शुरुआत हुई थी इसकी, मतलब वहां से फ्लाइट ऑन हुई थी, मतलब चालू की गई थी अहमदाबाद में, कहां पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ मिनट ही बाद ये एक्सीडेंट इसका हो गया। अब विमान जिसमें 242 यात्री थे टोटल, कैबिन क्रू सहित, ठीक है। अब ये दुर्घटना जो कि अब तक की सबसे घातक बताई जा रही है, यहाँ पर आप WSJ जैसा कि ये कहाँ की रिपोर्ट है, ये है किसकी, ये एयर इंडिया जो पुट्स अर्ली फोकस ऑन पायलट्स एक्शन एंड प्लेन्स फ्यूल स्विचेस, मतलब देखिए साफ साफ इसमें लिख के आ रहा है, ये वहां की अमेरिका की रिपोर्ट है, अमेरिका की न्यूज मतलब जो आर्टिकल है, ठीक है। तो एयर इंडिया प्लूट से, तो आप यहाँ पर देखिए, एन एयर इंडिया फ्लाइट्स कैरिंग 242 पीपल क्रैश्ड शॉर्टली आफ्टर, देख सकते हो, ठीक है। तो एयर इंडिया जांच में पायलटों की गतिविधियों और विमान के ईंधन परिवर्तन पर प्रारंभिक ध्यान जो है इनका केंद्रित किया गया। ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल, मतलब जैसा कि हम आपको बता दें ये कहाँ का है, ये न्यूज जो आर्टिकल आपको दिखा रहे हैं हम, ये है अमेरिका की तरफ से, ठीक है। तो इसका मैंने हिंदी वर्जन में आपको ट्रांसलेशन में दिखा रखा है जो, तो आप देख सकते हो कि एयर इंडिया जांच में पायलट जो है, पायलट की गतिविधियां, मतलब पायलट पर फोकस किया जा रहा है कि पायलट ने गलती की थी, पायलट की वजह से ऐसा हुआ, तो पायलट की गतिविधियों और विमान के ईंधन परिवर्तन पर प्रारंभिक ध्यान केंद्रित, मतलब उसने फ्यूल बंद कर दिया था, मतलब ईंधन बंद कर दिया था या स्विच ऑफ कर दिया था इसकी वजह से। अब जून में हुई दुर्घटना की जांच में अब तक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर या उसके GE एरोस्पेस इंजन में कोई समस्या नहीं पाई गई, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से। कहां से, द वॉल से। ये रिपोर्ट में क्या आया है कि जो जून में दुर्घटना हुई थी 12 जून को, ये एरोप्लेन क्रैश वाली अहमदाबाद में, तो 787 ये ड्रीम लाइनर या उसके जो GE एरोस्पेस इंजन में कोई भी समस्या नहीं पाई गई है, और जो क्रैश हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो पायलट की वजह से हुआ। तो एयर इंडिया जांच में वैसे जैसा कि आपको हमने बताया कि पायलट की प्रॉब्लम बताई जा रही है कि पायलट ने नहीं चला पाया, पायलट ने स्विच ऑफ कर दिया, इस वजह से ऐसा हो गया। यहाँ पर पायलट की सारी गलती दी जा रही है 12 जून में। अब जैसा कि 13 जुलाई को इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब यहीं पर हम बताते हैं अमेरिकी अधिकारियों के थ्रू, मतलब जो अमेरिकी अधिकारी हैं वहां के ऑफिसर, उनके प्रारंभिक आकलन से परिचित लोगों के अनुसार पिछले महीने जो एयर इंडिया दुर्घटना की जांच जेट के पायलटों की गतिविधियों पर केंद्रित किया जा रहा है। एयर इंडिया दुर्घटना रिपोर्ट जो है पायलटों की बातचीत, जैसा कि वहां पर जैसा कि क्या होता है ना, जो प्लेन ऑन करता है, जैसा फ्लाइट उड़ान भरती है, तो उसमें क्या है कि जो पायलटों की बातचीत हुई है उतने टाइम पे, जितने टाइम पे क्रैश हुआ, 1 ही मिनट के अंदर तो उसका क्रैश भी हो गया वो पूरा उड़ते ही, लेकिन उसमें जो बातचीत हुई उसकी बात हो रही। तो ईंधन कटौती, इंजन की गति पर प्रॉब्लम बताया जा रहा है इसमें। तो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अनुसार 12 जून को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया दुर्घटना पर अपनी 15 पृष्ठों की एक, मतलब 15 पेजेस की एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। किसने की है, AAIB ने किया है। ये विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, इसने की है 12 जून को अहमदाबाद में हुआ जो एयर इंडिया का दुर्घटना हुई उसके लिए 15 पेजों की एक रिपोर्ट जारी की है। 13 जून 2025 को जैसा कि अहमदाबाद भारत में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, एयर इंडिया दुर्घटना के पीड़ितों ने, परिवार ने क्या कहा कि जांचकर्ताओं से और अधिक जवाब की उम्मीद कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि कह रहे हैं ऐसा कैसे, मतलब आप लोग इतना नॉर्मली कैसे इसको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये रिपोर्ट में पाया गया है कि विमान ईंधन स्विच बंद कर दिए गए थे। जो विमान था, जो एरोप्लेन था, उसके ईंधन स्विच कर दिए गए थे, जिससे ये रहस्य और गहरा हो गया कि आखिर हुआ क्या था वहां पर। हाँ, शुक्रवार को प्रकाशित, मतलब जैसे कि भारतीय विमान दुर्घटना, इसमें रिपोर्ट में लिखा है कि कॉकपिट की आवाज में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, सुनाई देता है कि उसमें विमान क्यों रोका, तो दूसरा पायलट ने जवाब क्या देता है कि उसने ऐसा नहीं किया,
लंदन जाने वाला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान जो 12 जून को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मेडिकल कॉलेज में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार 2 से 41 लोगों की मौत हो गई। उसी में अन्य 19 लोगों की मौके पर मौत हो गई जैसा कि, तथा हम बात करें तो जो 67 लोग गंभीर रूप से घायल भी थे उसमें। धीरे और हम बात करें हीर बख्शी, ये जो अपनी दादी को उनके जन्मदिन पर सरप्राइज देने के बाद यहाँ पर लंदन वापस जा रहे थे और दुर्घटना में मारे गए। उनके चचेरे भाई ने कहा कि वो रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, धीर और हीर बख्शी के। अहमदाबाद में रहने वाले ईशान बख्शी ने कहा, हम अभी भी एक अधिक पारदर्शी और ईमानदार जांच की उम्मीद कर रहे हैं, जो भविष्य में संभावित जो दुर्घटनाओं से बचने के लिए संभावित यांत्रिक खामियों या प्रोटोकॉल में चूक को दूर करने में नहीं कतराएगी। मतलब अहमदाबाद में जो रहने वाले वो कह रहे हैं। एयर इंडिया दुर्घटना के बाद रोकी गई कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जैसा कि 1 अगस्त से बहाल करेंगी, क्योंकि जैसा कि अभी क्रैश हुआ था तो इसके लिए थोड़ा रोक दिया गया था इनको। तो 1 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण जो उड़ान बहाली की योजना बताई जा रही है। अगस्त से सितंबर तक कुछ जो मार्ग होंगे, कुछ रास्ते होंगे, उन पर उड़ान में कटौती की जाएगी। और 12 जून को अहमदाबाद में जैसा कि AI-171 विमान दुर्घटना में कितने 260 लोगों की मौत हो गई थी, इसीलिए ये यहाँ पर शॉर्ट में बताया हम आपको कि ये शुरुआत की जा रही। अब मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में क्या कहा गया है कि एयर इंडिया जो है 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से रोकी गई कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 1 अगस्त से बहाल करने की बात की जा रही है। जो अभी तक रोक दी गई थी 12 जून के बाद से इनको रोक दिया गया था। तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है 1 अगस्त से बहाल करने जा रही है। उड़ानों की पूर्ण बहाली मतलब पूरी तरीके से, शुरुआत तो 1 अगस्त से, लेकिन पूरी तरीके से 1 अक्टूबर से 2025 से चालू की जाएगी। 12 जून को अहमदाबाद हवाई अड्डे में जैसा कि यहाँ पर शुरुआत हुई थी, मैटर हुआ था, कॉकपिट में कैमरे क्यों नहीं, ये भी सवाल उठ रहा है। एयर इंडिया दुर्घटना पर बहस और मांग। एयर इंडिया बोइंग जिसे हम बात करें तो ये एयर इंडिया 171 दुर्घटना से कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डर की वैश्विक मांग फिर से बढ़ गई है। जैसा कि पायलट यूनियनों ने ये गोपनीयता और प्रदर्शन संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कैमरों का विरोध किया है। किसने? पायलट यूनियन ने। चीन के कोमैक C999 ने जल्द ही बिल्ट इन कॉकपिट वीडियो सिस्टम की सुविधा हो सकती है। किसके? चीन की बात हो रही है। ये चीन के कोमैक की बात हो रही है। C999। एक पायलट ने ये भी पूछा, जैसे कि पायलट ने पूछा तुम ईंधन क्यों बंद कर दिया, तो दूसरे ने जवाब क्या दिया है, मैंने ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ एक इन लोग की इतनी सी बात हुई थी। जब क्रैश हुआ था प्लेन, पायलट के बीच में बात क्या हुई है, तुमने ईंधन क्यों बंद किया, एक ने पूछा, एक पायलट ने। तो दूसरे ने क्या जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। तो 12 जून को जैसा कि एयर इंडिया बोइंग 787 के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ क्षण पहले की ये बातचीत फ्लाइट ऑडियो रिकॉर्डर में बरामद हुई है। उसी फ्लाइट की जो जैसे कि वहां पर रिकॉर्डिंग होती रहती है उसके थ्रू कॉकपिट से। तो ये खुलासा जो है भारतीय विमानन की बात, ये खुलासा अब भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जैसा कि AAIB द्वारा दुर्घटना के ठीक 1 महीने बाद साझा की गई है। अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा था ये। इस रिपोर्ट में कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि और कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डर की मांग भी उठी है। जैसा कि लोग पूछते हैं कि जब महत्वपूर्ण क्षणों के वीडियो से सटीक जवाब मिल सकते हैं तो सिर्फ ऑडियो पर ही क्यों आधारित है, सिर्फ ऑडियो पर ही डिपेंड क्यों है। इसमें ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब वहां पर वीडियो से सटीक जवाब मिल सकते हैं महत्वपूर्ण क्षणों के, तो सिर्फ ऑडियो के थ्रू काम क्यों किए, क्योंकि ऑडियो में सिर्फ इतना आ रहा है ना कि तुमने ईंधन क्यों बंद कर दिया। एक पायलट ने पूछा, दूसरे ने जवाब क्या दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। बस इतना ही इसमें दिया जा रहा है। तो इसका ये तब इसमें सवाल उठ गए हैं कि आप सिर्फ ऑडियो पर डिपेंड न रहें। अभी जो महत्वपूर्ण वीडियो जैसे कि वहां पे वीडियोस के थ्रू आप उसका कुछ क्लियर कीजिए। रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है ये लोग अभी भी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या पायलट की गलती है, सिर्फ मतलब पायलट पर दोष देना ये सही है कि क्या एयर इंडिया या विमान जो है बनाते हैं इंजन, उनकी कोई गलती नहीं है। इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर द वॉच।